हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी में ई वे बिल बनाने का सही तरीका। जीएसटी में ई वे बिल बनाने के आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई प्रोविजन मिस्टेक कर दी तो 200% तक की पेनल्टी लग सकती है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी को भी कोई भी पेनल्टी का लॉस ना हो सकता है वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो, लेकिन जब आप इसको खुद से बनाएंगे तो आप इजीली सी 1 से 2 मिनट में बना सकते हैं, मोबाइल से भी और या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर से। लेकिन एक माइनर सी मिस्टेक आपकी जो है आपको हैवी पेनल्टी लगवा सकती है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, एक बार देखना काफी है और इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.eWaybill.gst.gov.in। इसी के थ्रू जो है यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम ये जीएसटी की ई वे बिल जो है वो जनरेट करेंगे। अगर आप जो है अपना जीएसटी का ई वे बिल लॉगिन भूल गए हैं तो उसके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू ओटीपी जाएंगे, उनको वेरीफाई कराना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जीएसटी नंबर एंटर करना है, ओटीपी वेरीफाई करना है, यूजर नेम सेट कर लेना। अब यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आपको पूरा प्रोसेस एंड तक बताऊंगा। लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप से विंडो दिखाई देगी। अब यहाँ पर जो है हम ई वे बिल पर क्लिक करेंगे, जनरेट न्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है इस ई वे बिल को जनरेट करने में सबसे पहला और जरूरी पॉइंट आता है कि आप जो डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट का नंबर, तो उसके यहाँ पर देखिए टाइप भी दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स में टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, तो डॉक्यूमेंट्स में टैक्स इनवॉइस का टाइप सही होना जरूरी है। आउटवर्ड सप्लाई के लिए सप्लाई, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, एसकेडी, सीकेडी, रिसिपिएंट नोट नोन, मतलब जहां पर जो है आपको नहीं पता है जो रिसिपिएंट है वो कौन रहेगा, मतलब यहाँ पर इस टाइप का कोई भी केस, उस केस में भी जीएसटी के ई वे बिल की लायबिलिटी आपकी आएगी। लेकिन ये जनरली इस केस में होता नहीं है, जिसको आप सामान भेज रहे होंगे उसका आपको पता ही होगा। तो उसकी डिटेल्स जीएसटी नंबर वाइज, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो फिर यूआरपी लिख के फॉर ओन यूज। अगर आप जो है अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर ओन यूज वर्ड यूज करना है। एग्जीबिशन फेयर्स के लिए अगर आपका सामान जा रहा है तो उसको सेलेक्ट करना है। उसके अलावा अदर्स में भी ऑप्शन आता है, तो कोई ऐसी स्पेशल आइटम जो कि यहाँ पर नहीं है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अदर्स किया तो यहाँ पर स्पेसिफाइड का ऑप्शन आ गया और यहाँ पर जो है डिलीवरी चलान का भी ऑप्शन आ गया। इसका मतलब है जहां पर आपको गुड्स अपना सेल्स रिटर्न्स या परचेज रिटर्न्स की जो ट्रांजेक्शन है वो आप इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि ई वे बिल के जो कंप्लायंस है उसको प्रॉपरली आपको फुलफिल करना है। अगर आप इन कंप्लायंस को प्रॉपरली फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको जो सामान है वो गुड्स सीज कर लिया जाता है, फिर पेनल्टी लगाई जाती है। तो डिलीवरी चलान के ऑप्शन या अदर्स के ऑप्शन में डॉक्यूमेंट नंबर के थ्रू आप प्रोसीड करेंगे। अभी हम यहाँ पर जो बनाने वाले हैं सप्लाई का नॉर्मल टैक्स इनवॉइस का एक बनाने वाले हैं ई वे बिल। इस डिटेल्स को प्रॉपरली देखिएगा एंड तक। अब यहाँ पर डिटेल्स आती है कि जो आपकी फर्म की डिटेल आएगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब एक पॉइंट आता है कि हो सकता है कि आप जो है ये जो सामान है ये आप अपने जीएसटी में रजिस्टर्ड एड्रेस से ना भेजकर किसी वेयर हाउस या ब्रांच से भेजते हैं। तो यहाँ पर डिस्पैच फ्रॉम में जो ये ऑप्शन आता है इसमें आपको वो एड्रेस लिखना है। काफी लोगों ने गलती कर दी और उनका जो ई वे बिल है वो इनवैलिड हो गया कि उन्होंने जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड, जो कि यहाँ पे है कि बिलिंग का एड्रेस आपका है, बिलिंग फर्म यही वाली रहेगी, लेकिन आप जहां से सामान भेज रहे होंगे वो एड्रेस भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन में बिल टू, शिप टू, बिल फ्रॉम, शिप फ्रॉम के भी ऑप्शन हैं। तो उस केस में जहां पर आप बिल यहां से बना रहे हैं, डिस्पैच कहीं और से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। बिल टू शिप टू के केस में मतलब अगर एक पार्टी को आप सामान भेज रहे हैं उसके जीएसटी नंबर पे, लेकिन उसका जो एड्रेस है जहां पर वो सामान जाना है वो अलग है, तो फिर शिप टू में अलग एड्रेस आएगा। बेसिकली ये जो ई वे बिल के कंप्लायंस है ये एड्रेस बेसिस है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हैं कि आपका बिलिंग का एड्रेस अलग है, डिस्पैच का अलग है, बिलिंग टू का एड्रेस अलग है और शिप टू मतलब सामने वाले पर्सन के लिए, फिर ये वाला कॉम्बिनेशन आपको लेना है। और अगर आप जो है जिस एड्रेस से आप भेज रहे हैं और जिस बिल पर, मतलब मैं यहाँ पर अभी जीएसटी नंबर एंटर करता हूँ, उसकी डिटेल जो आएगी इसी एड्रेस पर आप भेज रहे हैं, तब ये ई वे बिल वैलिड होगा। बहुत लोगों ने यहाँ पर ये ई वे बिल बनाने वालों ने गलती कर दी कि उन्होंने आंख बंद करके यहाँ पर जीएसटी नंबर डाला और सामान भेज दिया। जब वो चेक नहीं हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर वो चेक हो गया और गुड सीज हो गए उस केस में काफी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई, पेनल्टी लगा दी गई। रिसेंटली मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, 6 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी। उसके लिए अपील फाइल करी, अपील फाइल करने में भी आपके एक्सपेंस लगते हैं, फीस लगती है, कंसल्टेंसी फीस आपको देनी होती है, हेरासमेंट्स भी होते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए अपने जीएसटी कंप्लायंस को प्रॉपरली फुलफिल करें। ठीक है, ये
पहला पॉइंट है एड्रेस। सेकंड सबसे जरूरी पॉइंट है आइटम की डिटेल्स। तो जो भी आइटम्स की डिटेल है वो जो आपके बिल पे लिखी हुई है एज इट इज वो यहाँ होनी जरूरी है। प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट। यूनिट मतलब यूक्यूसी या यूपीसी, जो भी इसके यूनिट प्राइसेस है आपके नंबर्स में है, जो काउंटिंग्स है उनकी नंबर्स में है, केजीज में है, पीसीस में है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। जैसे यहाँ पर पीसीस भी एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे जो कि यहाँ पर मैक्सिमम अवेलेबल है। वैसे तो बॉक्स भी है, सब टाइप यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन अगर आपके वो टाइप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ से यूनिट में चेक करना पड़ेगा कि वो किस में कवर होंगे। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। टैक्सेबल वैल्यू एज इट इज मैच होना जरूरी है। टैक्स रेट जो कि आपने लगाए हों। अगर आप इसमें मल्टीपल आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो प्लस का बटन है, यहाँ से मल्टीपल आइटम्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट रेट के आइटम्स भी मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो टोटल आएगा, अभी मैं आपको यहाँ पर एक वैल्यू एंटर करके दिखाऊंगा, वो टोटल जरूर मैच करिएगा। काफी केस में क्या होता है कि आप गलती से कोई भी रेट लगा लेते हैं, बिल अलग बना दिया और उसकी डिटेल्स अलग मिसमैच हो गई। तो दोनों की अगर मिसमैच है तो भी ये पॉइंट टैक्स इवेजन वाला माना जाता है, तो उस पर ध्यान रखिए। दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट है कि डाटा को आपको सही तरीके से फीड करना है एज पर सेम एज इनवॉइस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स देनी है। जो भी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आप जो है ये गुड्स को भेज रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है, जीएसटी नंबर या फिर ट्रांसपोर्टर आईडी। ठीक है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर आप वो डिटेल्स मेंशन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है ये केवल पार्ट ए सबमिट होगा। सपोज करें आप जो है व्हीकल नंबर डालकर इसको प्रोसीड कर देंगे, व्हीकल नंबर डालने से पार्ट ए सबमिट हो जाएगा, पार्ट बी नहीं होगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होना जरूरी है। अगर पार्ट ए का कंप्लायंस हो रखा है, बी का नहीं हो रखा है, तो भी ये नॉन कंप्लायंस है। तो इस चीज का ध्यान रखें। जब आप पार्ट ए जनरेट कर रहे हो तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जिस भी ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो सामान जा रहा है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर होनी जरूरी है। अगर कोई पर्सन सेल्फ लेके जा रहा है, रोड, रेल, एयर या फिर जो भी डिटेल्स है अपने व्हीकल में लेके जा रहा है, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं है, लेकिन आपको वो चीज प्रूफ करनी पड़ेगी व्हीकल जो है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ऐसा ना हो कि वो किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी के नाम पर व्हीकल रजिस्टर्ड है और आप जो है उसको अपना सामान रखकर भेज रहे हैं, तो उस केस में भी ये नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्हीकल नंबर एंटर करना है, सबमिट करना है, बस 2 मिनट में आपका ई वे बिल जो है जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर व्हीकल नंबर डालकर प्रोसीड करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने ईवी बिल आ जाएगा। इस पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डिटेल प्रिंट भी ले सकते हैं, सिंगल प्रिंट भी ले सकते हैं। डाउनलोड करके ऐसा नहीं है कि आपने ईवी बिल बना दिया तो बस काम खत्म हो गया, उसको एक बार थोरोली 1 बाय 1 चेक कीजिएगा अपने इनवॉइस से। डिटेल्स अगर कुछ भी मिसमैच है तो उसको हाथ के हाथ ही कैंसिल करके नया आप जो है जनरेट कर लीजिएगा। ये ईवी बिल का नंबर है, यहाँ से इसको कॉपी कीजिएगा और कॉपी करके यहाँ पर इसको तुरंत के तुरंत कैंसिल भी कर दीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी भी कोई पेनल्टी है, इसकी कोई पेनल्टी लेट फीस नहीं है। आप यहाँ पर होम पर जाएंगे, ये कॉपी कर लिया है, होम पर जाएंगे, अगर ये गलत है तो उस केस में होम पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा जीएसटी ई वे बिल के कैंसिलेशन का। कैंसिल पर क्लिक करना है, यहाँ पर डालना है वो नंबर डालने के बाद गो पर क्लिक करना है। रीजन पूछेगा, रीजन आप बता दीजिएगा क्या रीजन है, जो भी मिस्टेक है लिख दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, नया ई वे बिल बना लीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीपल टाइम्स कितनी बार बना सकते हैं। क्लरिकल मिस्टेक के लिए एक्ट में कोई ऐसी पेनल्टी प्रोविजन नहीं है, लेकिन गलत डिटेल्स अगर वो जा रहे होगा और व्हीकल्स में अपलोड हो जाएगा या व्हीकल अगर आपका चेंज हो गया है, आपने डिटेल्स अपडेट नहीं करी है, तो उस केस में पेनल्टी है। इसी में ही जीएसटी में यहाँ पर जनरेट बल्क का भी ऑप्शन आता है, पार्ट भी अपडेट करने का भी आता है, अगर जो है मल्टी व्हीकल्स हैं उसके लिए भी आता है, वैलिडिटी एक्सटेंड करने का भी यहाँ पर ऑप्शन आता है। तो इन सारे ऑप्शन को यूज कीजिए और सही डिटेल्स एंटर कीजिए। उसके अलावा जो कोई अदर पर्सन आपके जीएसटी नंबर पर ईमेल जनरेट करता है उसको यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर 72 आवर्स का टाइम होता है और जो आप जनरेट करते हैं उसमें 24 आवर्स का या जो भी वैलिडिटी है 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, तो उसके अंडर में ही आपको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट आती है। एक बार गुड्स चेक हो गया, उसके बाद उन्होंने वेरीफाई कर लिया और कुछ मिस्टेक अगर मिल गई तो उस केस में पेनल्टी लगेगी, फिर आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। ये था कंप्लीट वीडियो, इसको शेयर भी कीजिएगा। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है जीएसटी इनकम टैक्स के। तो चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है। आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और उनको शेयर भी करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए, किसी को कोई भी पेनल्टी ना लगे। ये वीडियो देखने